क्यों? कहा दुल्हन की पीठ पर मस्सा था काला, इस वजह से तलाक होगी, हमें बताया नहीं गया। याद रखो रब्बे जुल जलाल के हुजूर, फिर तुम्हें भी खड़ा किया जाएगा और उस मौला को देर नहीं लगती। तुमने उसके काले तिल पर तलाक दी, अगर वो मौला चाहे तो तुझे कैंसर में सड़ा भी सकता है। दुनिया तुझे सूंघने भी नहीं आएगी, तुझे देखने भी ना आएगी। तुम क्या समझते हो ऐब इंसान खुद देता है? बीमारियां ये रब की तरफ से आती हैं, मौला की तरफ से आती हैं। जिन चीजों को तुमने ऐब समझ करके ठुकरा दिया, क़यामत के दिन अगर मौला तुम्हें सड़ा गला समझकर ठुकरा दे, किसको मदद के लिए पुकारे? अजीजा ने गिरामी, अगर हम देखें तो ख्वाहिशात कभी हमारी खत्म नहीं होती, हमारी तमन्नाएं कभी खत्म नहीं होती। हम सिर्फ इस बात पर क़नाअत कर लें, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जितना हमें दिया है यही हमारे लिए बहुत है। और शुक्र की जिंदगी इतनी प्यारी है। बनी इसराइल में एक नौजवान और एक लड़की दोनों मोहब्बत करते थे। ये कैसे लोग हैं, मोहब्बत करते थे और दुआ बहुत किए कि अल्लाह हमारा निकाह आपस में हो जाए। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद इसको इमाम गजाली ने लिखा है, औरत रात में खड़ी हो गई कि बहुत मेहनत के बाद मौला ने, बहुत दुआओं के बाद मौला ने मुझे अच्छा दूल्हा, मेरा महबूब मुझे दे दिया है। तो शुक्राने के लिए खड़ी हुई, सुबह हो गई, रात में दोनों मुलाकात नहीं कर सके। दूसरी रात आई, फिर आप बिस्तर पे जाने से पहले खातून ने सोचा कि रब का शुक्र अदा कर लूं कि मेरे मांगी हुई चीज उसने दे दिया, मेरी मांगी हुई चीज उसने दे दिया। दोनों रात भर खड़े होते थे। इस तरह रब ताला के शुक्र में इनके 80 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए और दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं कर पाए। ये वो बंदे हैं रब ताला के जिन्होंने मौला ताला से कुछ पूछा तो मौला ने उन्हें दिया, मगर अपनी ख्वाहिशात को मार करके उन्होंने मौला को राजी करने की कोशिश की। ऐ मेरे अजीज नौजवानों, आज अगर तुम ये सोचते हो मेरी जवानी अभी अभी निकली है, मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए टाइम दिया जाए, आज मां की बातें कड़वी लगी, बाप की बातें बहुत सख्त लगती हैं बच्चों को, और वो 4 दिन की महबूबा की बातें बड़ी मीठी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। माओं को ठुकरा दिया नौजवानों ने गली कूचे की औरतों के लिए, या वो लड़की जिसको 18 साल बाप ने घर में रखकर हर ख्वाहिश पूरी की, किसी ऐरे गैरे का हाथ पकड़कर भाग गई और उसके बाद पूछने पर यह कहती है मुझे मेरे बाप ने क्या दिया है? इस नौजवान ने तो मुझे 5000 का जोड़ा पहनाया है, मुझे 5000 का जोड़ा पहनाया है। ये हैं ख्वाहिशात को जिन्होंने माबूद बनाया, अपनी तबीयतों को जिन्होंने माबूद बनाया, शैतान उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। रब ताला से वो इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर होते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं मेरे अजीजों, एक बात ये भी याद रख लो है नौजवानों, पलटने का हमारे पास अब भी वक्त है। अगर हम पलट आए तो हमारी पकड़ नहीं करेगा मौला। मैं चंद दिन पहले एक ऐलान देख रहा था, कोई मुजरिम जेल से भागा हुआ, लोग पुलिस थाने से या डिपार्टमेंट से ऐलानात और उसका खाका, उसका जो है नक्शा बनाकर जगह जगह दीवारों पर चिपकाया गया है, फला भागा हुआ है, इसे पकड़ करके जो लाएगा 5 लाख का इनाम। ये जेल तोड़ करके भागा है, इसे लेकर के आए तो 5 लाख का इनाम, या बता दे तो उसे इनाम। लोगों ने इनाम की बारिशें रख दी हैं और उसका ये खाका नक्शा गलियों में सब जगह है, पेपरों में ऐलान है। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा तो अब ये पहले से भी बड़ी जेल में जाएगा और पता नहीं फांसी की सजा भी हो जाए। फिर थोड़ी देर के बाद ये ख्याल आया, कुरान की आयत पढ़ रहा था, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे कौन सी चीज ने रब से दूर किया है, कौन सी चीज है जिसने तुझे घमंड में डाल दिया, तू भाग गया है मौला से। रब ताला ये चाहे तो वो भी ऐलान करता कि मेरा फलां बंदा मुझसे बगावत करते भागा हुआ है, ऐ फरिश्तों पकड़ लाओ उसको, जहां मिले वहां से पकड़ करके लाओ। नहीं, भागे हुए बंदों के लिए रब ताला ये ऐलान फरमा रहा है, हे बंदे तू आ जा, तेरी सब चीजें मैं माफ कर दूंगा, वापस आ जा,
सब चीजें पहले की माफ कर दूंगा, तुझे जो कुछ किया है सब बख्श दूंगा, अपने महबूबों में शामिल रखूंगा। बंदे जो भागे हुए मौला से दूर, अपनी ख्वाहिशात को जिन्होंने माबूद बनाया, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों कि अब तो हमारे गुनाह बहुत हो गए, अब मैं तौबा करूं तो मेरा मौला क्या करेगा। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला इरशाद फरमाता है, बनी आदम सब खता करते हैं, आदम की औलाद सब गुनाह करती है, लेकिन उनमें से मुझे सबसे ज्यादा वो बंदा पसंद है खता करने के बाद मुझे मनाने के लिए आ जाता है। फरिश्ते कहते हैं, ए मौला ये कितनी मर्तबा गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, तो उसे कुछ करता नहीं। रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों वो बार बार मेरे पास इसलिए आता है कि मुझे रहीम समझता है। दुनिया में कोई बार बार किसी से माफी नहीं मांगता। पहली मर्तबा एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार जाने के लिए उस आदमी के पास कदम लड़खड़ाते हैं। वो अगर ये कह दे कि ये तो तेरी आदत, बार बार तू करता है, फिर आता है। आज के बाद हमारी तो आदत यह है कि दूसरी बार भी हम नहीं करते माफ। पहली बार हो गया, दूसरी बार पकड़ा जाए नहीं माफ करते। लेकिन रब ताला फरमाता है 70 बार गुनाह करके फिर भी वो मेरे पास आए, मैं उसे माफ कर दूं, उसके माफ कर दूं। मेरे अजीजों, पलटने का वक्त है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, ख्वाहिशात को जिन्होंने अपना माबूद बना लिया, उनके जाने के वक्त रब ताला की तरफ से फिर ये सदा आएगी, ए बंदे तुझे मैं जिंदगी भर बुलाता रहा, तू नहीं आया, जिंदगी भर बुलाता रहा, तू मेरे हुजूर नहीं आया। चंद दिनों के बाद देख, तुझे मेरे बंदे पकड़ करके लाएंगे। कैसे पकड़ करके लाएंगे? तेरी नाक में रूई ठोंस करके, तेरे अंगूठों को बांध करके, तुझे सफेद कपड़े पहना करके मेरे पास उठा करके लाएंगे और बेयारो मददगार छोड़ करके चले जाएंगे। उससे पहले कि तू जिंदगी में आ जा, जिंदगी में आ जा, तुझे पकड़ करके तेरे दोस्त लाकर मेरे पास छोड़ देंगे। जिनकी दोस्ती पर तू घमंड करता है, जिनकी रिश्तेदारियों पर तू फख्र करता है, ये पकड़ करके मेरे ही पास लेकर के आएंगे, तुझे मेरे ही पास ला करके छोड़ जाएंगे। मेरे अजीजों, ऐसे हजारों हमारे दोस्तों को हम बांध करके ले जाकर छोड़ आए हैं मौला के पास। आज हम जानते भी नहीं रब ताला ने उनके साथ क्या किया। हम तो उन्हें अंदर दबा करके चले आते हैं। एक दिन हमारे साथ भी यही होने वाला है। मौला बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ मेरी तरफ, नमाज की तरफ आओ, भलाई की तरफ। नहीं जाना चाहते न जाओ, तुम्हारे दोस्त ही पकड़ करके ले जाएंगे, तुम्हारा बाप बांध करके ले जाएगा, तुम्हारे भाई बांध करके ले जाएंगे। मुझे बात ये याद आती है, जब हम अपने ही बाप को अपने जनाजे में रखते हैं, संवारते हैं, यह हमारा ख्याल भी नहीं आता कि हम कहां छोड़ने जा रहे हैं, कहां लेकर के जा रहे हैं। आपने सोचा कभी? पेट पर भी बांध देते हैं मैयत को, नाक में रुई ठोंसते हैं और आंखों में कानों में हम बंद करने के लिए पट्टियां लगाते हैं। हुक्म तो यह है पेट पर वजन चीज रख दो, फूल ना जाए। हम उनके अंगूठों को, पैरों को ऐसे बांधते हैं, कभी कभार जनाजे में देखकर लगता है मुजरिमों को जैसे बांध करके ले जाया जाता है। ऐसे ही हमारा आखिरी वक्त आया है जब रब ताला के हुजूर हमें बांध करके हमारे दोस्त और अहबाब, हमारे रिश्तेदार ले जा करके छोड़ेंगे। फिर याद रखना, उस मौला के अलावा कोई कब्रिस्तान में हमारा नहीं होगा। दोस्ती उससे करो जो रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जब सारी दुनिया तुझे छोड़ करके जाएगी तब मैं तेरी दोस्ती का हक अदा करूंगा। और तूने जिन लोगों को अभी दोस्त बनाया सब छोड़ करके जाएंगे, तेरी दोस्ती नहीं निभाएंगे। रब ताला हमें अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ की तौफीक अता फरमा। मौला ताला हमारी आंखों को हया अता फरमा, हमारी ख्वाहिशात को खत्म फरमा दे, नफ्से अम्मारा की शरारतों से बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारे घर टूटने से बचा ले। ए अरहमर राहिमीन, तू जो चाहे तो आज हमारे सब दिल मैल धुल जाए। ए करीम खुदा, तूने तो फरमाया जब मेरे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं तो अपने घर तक बुलाता हूं, अपनी मस्जिदों तक बुलाता हूं। आज जितने तेरे इस मुकद्दस छत के नीचे आए हैं, इन सबको तूने ही बुलाया है। मौला, दुनिया में जब कोई बुलाता है तो बगैर दिए और बगैर खिलाए वापस नहीं करता। तू करीम है मौला, तू रहीम है, तेरा दस्तरखान वसी है। जितने आज तेरे घर में आए हैं सबको बख्शिश का खाना खिला दे।
मगफिरत का खाना खिला दे। रब्बुल आलमीन जहन्नम से आजादी का परवाना सुना दे। ए अजीज खुदा, हमसे माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मौला, हमारी आंखें गैरों के हुस्न में तबाह हुई हैं, इन आंखों को जमाले मुस्तफा नसीब फरमा दे, इन आंखों को जमाले मुस्तफा नसीब फरमा दे। मौला हमारे घरों की बच्चियों को इज्जत व आबरू नसीब कर, हमारे घरों में नेक और सालेह गुलामान हसनैन करीमैन पैदा कर। मौला हमारे नफरतों को खत्मा फरमा। आज जालिमों को तूने जो हमारे सरों पर मुसल्लत किया, हमारा ये यकीन है ये हमारे बुरे अमाल की सबब है, हमारे बुरे गुनाहों की वजह है। मौला तेरे हुजूर तौबा करते हैं, इन काफिरों के जुल्म से हम सबको आजाद फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सबको तेरी इबादतों में झुकने का लुत्फ अता कर, पेशानियों में तेरे हुजूर तड़पने की ज़ौक़ अता फर, हमारी आंखों को तेरे हुजूर रोने का गम अता फर। वसल्लल्लाहु